हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में ICAR टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट नंबर 11 सॉल्व करेंगे। इस मॉक टेस्ट में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूं कि परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल नवंबर से ही आंदोलन कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने हाल ही में एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रूस। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। रूस ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण करके उपग्रह को मार गिराया। रूस द्वारा 15 नवंबर 2021 को मिसाइल का परीक्षण किया। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में श्री मद्रामायणम पुस्तक का विमोचन किसने किया? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एम वेंकैया नायडू। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। वेंकैया नायडू ने श्री मद्रामायणम पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में श्री मद्रामायणम पुस्तक का विमोचन किया। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपना पहला उपन्यास लाल सलाम एक उपन्यास लिखा है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्मृति ईरानी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी नवंबर 2021 में अपना पहला उपन्यास लाल सलाम एक उपन्यास जारी करने के लिए तैयार हैं। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किसने वायुसेना प्रमुख को हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर सौंपे हैं? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश के झांसी में भारतीय वायु सेना को आधिकारिक तौर पर स्वदेशी रूप से निर्मित हल्के लड़ाकू विमान सौंपने के लिए तैयार हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में WHO ने 2000 से 2025 में तंबाकू के उपयोग के प्रचलन में रुझानों पर वैश्विक रिपोर्ट का कौन सा संस्करण प्रकाशित किया है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चौथा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2000 से 2025 में तंबाकू के उपयोग के प्रचलन में रुझानों पर वैश्विक रिपोर्ट का चौथा संस्करण प्रकाशित किया। सातवां क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहला पॉन्ड रिएक्टरिंग रूम कहां पर खोला है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुंबई में खोला है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। IRCTC ने भारतीय रेलवे के सहयोग से मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर अपना पहला परिष्कृत और अत्याधुनिक POD कॉम्पैक्ट पर रिटायरिंग रूम चालू किया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लगातार 5वीं बार कौन सा देश सबसे स्वच्छ शहर बना? लगातार 5वीं बार कौन सा देश सबसे स्वच्छ शहर बना? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंदौर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इंदौर का स्वच्छता मॉडल 3R रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल फार्मूला पर आधारित है। शहर से बड़ी कचरा पेटियां 6 साल पहले ही हटा दी गई थी और IMC की गली मोहल्लों में लगातार चलने वाली करीब 7000 गाड़ियों की मदद से लगभग
हर घर और मार्केट से गीला और सूखा कचरा अलग अलग जमा किया जाता है। नवा क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रयागराज। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर प्रयागराज में आयोजित होने वाली 36वीं अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन 19 नवंबर को आयोजित की जाएगी। गाइस अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शिमला। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। संविधान दिवस के उत्सव और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के शताब्दी वर्ष को दृष्टिगत रखते हुए इस बार 80वें सम्मेलन का आयोजन 25 व 26 नवंबर गुजरात की धरती पर केवड़िया में होने जा रहा है। आज गांधीनगर में आयोजित पत्रकार परिषद में लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने यह जानकारी दी। अगला क्वेश्चन है गाइस, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं? लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। लॉर्ड थॉमस बेंटिंगटन मैकाले सटीक 25 अक्टूबर 1800 से 28 अक्टूबर 1859 ब्रिटेन का राजनीतिक कवि, इतिहासकार था, निबंधकार और समीक्षक के रूप में उसने ब्रिटिश इतिहास पर जमकर लिखा। अगला क्वेश्चन गाइस है कि त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोठारी समिति। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। कोठारी समिति ने त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी। त्रिभाषा फार्मूला पहली बार 1968 में केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया था और इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल किया गया। 1968 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पहली बार लागू किए जाने पर इस फार्मूला में कहा गया हिंदी भाषी राज्यों के छात्रों को अंग्रेजी, हिंदी और एक आधुनिक भारतीय भाषा लेनी चाहिए, जबकि गैर हिंदी भाषी राज्यों के छात्रों को भी हिंदी, अंग्रेजी और एक भारतीय भाषा लेनी चाहिए। योजना का उद्देश्य था कि छात्र अधिक भाषा सीखे। 1968 के बाद 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। यह फार्मूला 1968 में पूरे देश में लागू किया गया था, जिसमें तमिलनाडु को छोड़कर 2 भाषाओं वाली नीति को अपनाया गया था। 13वां क्वेश्चन है गाइस, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुदलीय। 14वां क्वेश्चन है गाइस, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजनीतिक दल के। 15वां क्वेश्चन, भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? उपयुक्त सभी, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिकांश दल प्रधानतः धर्म, भाषा व जाति पर आधारित है। बी है विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियां और कार्यक्रमों में काफी समानताएं हैं। सी है विभिन्न क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। लोकराज राजनीतिक दलों की मानता है लोकतंत्र में लोगों को भाषण देने, अपने विचार व्यक्त करने, उन्हें प्रकाशित करने, सरकार की आलोचना करने आदि की स्वतंत्रता दी जाती है। इसलिए राजनीतिक दलों का उभार स्वाभाविक है। सरकार की संसदीय प्रणाली जिसे भारत में अपनाया गया है बिना राजनीतिक दल के कार्य नहीं कर सकती और उसे पार्टी प्रशासन भी कहा जाता है। गाइस अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 5 मई 1988। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। इसका उद्देश्य 2007 तक 15 से 35 आयु वर्ग के उत्पादक और पुनर्उत्पादक समूह के निरक्षर लोगों को व्यवहारिक साक्षरता प्रदान करते हुए 74% साक्षरता का लक्ष्य हासिल करना, 75% साक्षरता का लक्ष्य हासिल करना था। 17वां क्वेश्चन है गाइस, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1961। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्थान है जो विद्यालय शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सरकार एवं प्रांतीय सरकारों को सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। यह परिषद भारत में स्कूली शिक्षा संबंधी सभी नीतियों पर कार्य करती है। इसका मुख्य कार्य शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय को विशेषकर स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देने और नीति निर्धारण में मदद करने का है। इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी के अन्य कार्य हैं शिक्षा के समूचे क्षेत्र में शोध कार्य को सहयोग और प्रोत्साहित करना, उच्च शिक्षा में प्रशिक्षण को सहयोग देना, स्कूलों में शिक्षा पद्धति में लाए गए बदलाव और विकास को लागू करना, राज्य सरकारों अन्य शैक्षणिक संगठनों को स्कूली शिक्षा संबंधी सलाह आदि देना और अपने कार्य हेतु प्रकाशन सामग्री और अन्य वस्तुओं के प्रचार की दिशा में कार्य करना। इसी तरह भारत में शिक्षा से जुड़े लगभग हर एक कार्य में एनसीईआरटी की उपस्थिति किसी न किसी का रूप में रहती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है गाइस, सर्वप्रथम लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्था LNUPE की स्थापना कहां की गई थी? ग्वालियर, भोपाल, नई दिल्ली, अहमदाबाद। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ग्वालियर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय ग्वालियर भारत का एक विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर आयोग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1917 ईस्वी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। सैडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर M.E. सैडलर के नेतृत्व में किया गया था। गाइस अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं? लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं? सो गाइस लॉर्ड मैकाले ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। लॉर्ड मैकाले, जिनका पूरा नाम थॉमस बैगिंगटन मैकाले था, प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि, निबंधकार, इतिहासकार तथा राजनीतिक था। मैकाले का जन्म 25 अक्टूबर 1800 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 28 दिसंबर 1859 ईस्वी में हुई थी। एक निबंधकार और समीक्षक के रूप में उसने ब्रिटिश इतिहास पर जमकर लिखा था। सन 1834 ईस्वी से 1838 ईस्वी तक भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमिश्नर का प्रधान रहा। भारतीय दंड विधान से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ दी इंडियन पेनल कोड की लगभग सभी पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेजी भाषा को भारतीय सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञानों को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसका बड़ा हाथ था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है गाइस, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान का उद्देश्य है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कल्टीवेशन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। नए तथ्यों की खोज या सत्यापित करें और पुराने तथ्यों का परीक्षण करने के लिए सामाजिक विज्ञान अनुसंधान जैसे भौतिक विज्ञान में अनुसंधान का उद्देश्य है। यह मानव व्यवहार और पर्यावरण और सामाजिक संस्थाओं के साथ अपनी बातचीत को समझने की कोशिश करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे गाइस। अगला क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? लोक हितकारी राज्य। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। सामाजिक अनुसंधान का संबंध सामाजिक वास्तविकता से है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक वास्तविकता को क्रमबद्ध व वस्तुनिष्ठ रूप से समझना है। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में पाई जाने वाली समस्याओं के समाधान के लिए प्रयुक्त करना भी है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस की विश्लेषणात्मक चर के साथ संबंधित परिकल्पना है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विश्लेषणात्मक परिकल्पना। अगला क्वेश्चन, आबादी के बारे में कुछ जानने के लिए चुनी गई आबादी का हिस्सा कहा जाता है? तरीका, नमूना, तकनीक, सब। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नमूना कहा जाता है। गाइस अगला क्वेश्चन, नमूने का आवश्यक तत्व है प्रतिनिधि, आजादी, समानता और समरूपता, ये सभी। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं।
कृषि में मृदा परीक्षण या भूमि की जांच एक मृदा के किसी नमूने की रासायनिक जांच है जिसमें भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा के बारे में जानकारी मिलती है। इस परीक्षण का उद्देश्य भूमि की उर्वरता मापना तथा यह पता करना है कि उस भूमि में कौन से तत्वों की कमी है। गाइस अगला क्वेश्चन क्रियात्मक अनुसंधान है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और बी, प्रवाह मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके नवीन तत्वों की खोज करना, जीवन सत्य की स्थापना करना तथा नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। इस अनुशासन का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों की कार्यप्रणाली में संशोधन कर सुधार लाना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, व्यवहारिक। अगला क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम सूत्रपात किस देश में हुआ। यह हुआ था अमेरिका में, तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अमेरिका देश को क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात करने का श्रेय दिया जाता है। जॉन कोलियर ने सर्वप्रथम सन 1945 में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किया। कुट लेविन ने सन 1946 ईस्वी में किया। अगला क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान समिति होता है। क्रियात्मक अनुसंधान समिति होता है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विद्यालय तक। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र, क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य क्षेत्र उस कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या तक ही सीमित रहता है जिसके समाधान द्वारा कार्य में सुधार लाना उद्देश्य होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। एनसीईआरटी द्वारा भारत में क्रियात्मक अनुसंधान की प्रथम पुस्तक रिसर्च इन एजुकेशन की रचना कब की गई। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1962 ईस्वी में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का विकास 1926 में माना जाता है। ब्रिघम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स में अध्यापकों के लिए अनुसंधान की आवश्यकता पर बल दिया। स्टीफन एम कोरे जो कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे ने 1953 में क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा की समस्याओं के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन, अवायवीय श्वसन में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जंतुओं की सभी कोशिकाओं में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से बनते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उठा जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती आवश्यकता होती है। 32वां क्वेश्चन, समुद्र के पानी की वाष्पीकरण द्वारा नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्रिस्टलीकरण। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। वाष्पीकरण का उपयोग नमक और पानी के पृथक्करण की प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। यह एक चीनी बर्तन में घोल रखकर एक बर्नर पर नमक और पानी के घोल को गर्म करके प्रयोगात्मक रूप से किया जा सकता है। चीनी बर्तन में पानी को गर्म करके वाष्पित किया जाता है, उसमें केवल नमक बचता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। गैस अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपचयन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया माना जाता है क्योंकि श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिसमें बड़ी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। गाइस अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। ये कहलाते हैं वैद्युत संयोजी। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में आधी आबादी गरीबी में रहती है। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बांग्लादेश। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सा शासन व्यवस्था आम तौर पर सामाजिक प्रतिद्वंद्विता को कम करने और सामाजिक तनाव की संभावना को कम करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करती है।
ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोकतांत्रिक शासन। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों होती है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकतंत्र विचार विमर्श और बातचीत के विचार पर आधारित है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्म के मानने वाले हैं तथा विभिन्न जातियों के हैं। एक समूह की महत्वाकांक्षाएं दूसरे समूह की महत्वाकांक्षाओं से टकराती रहती हैं। लोकतंत्र ऐसी स्थिति में शांतिपूर्ण समाधान प्रस्तुत करता है। लोकतंत्र में कोई स्थायी विजेता नहीं होता। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकतंत्र सरकार का बेहतर रूप है क्योंकि यह, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। पहला है नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है, बी है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, सी है संघर्षों को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा गाइस, निम्नलिखित में से किसकी आर्थिक वृद्धि और विकास की दर अधिक है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तानाशाही। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। किसी देश के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि आर्थिक वृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाती है। आर्थिक वृद्धि केवल उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का परिणाम बताती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।